हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बात हम करने वाले हैं अपने इस वीडियो में जो फाइनली एक तरीके से अब कंफर्म माना जा रहा है कि अब एनसीईआरटी की जो बुक्स होंगी उसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है। इंडिया जो वर्ड था अब वो भारत लिखा जाएगा, यानी अब भारत पढ़ना होगा। बच्चों से कहना होगा कि बच्चों अब इंडिया नहीं, आपको भारत पढ़ना, लेकिन किताब में भारत रहेगा ही तो भारत ही अब पढ़ना होगा। तो ये रिकमेंडेशन आई है जो इस बार की कमेटी बैठाई गई थी कि क्या क्या चीजें बदलाव किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। जो कमेटी होती है आपकी एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है। तो उसमें सबने रिकमेंड किया। आपके इजाक सर जो थे इसको लीड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब अगर हम चाहें तो ये कर सकते हैं। तो फाइनली अब एक तरीके से अप्रूवल ही रह गया एनसीईआरटी की तरफ से। तो एनसीईआरटी ने भी कहा है अभी बहुत जल्द बाजी में फैसला लेना भी उचित नहीं है। अभी जो मीडिया दिखा रही है उस पर भरोसा करना भी ठीक नहीं है। अभी हमने फाइनली अप्रूवल नहीं दिया है, लेकिन एक तरीके से अगले साल ये माना जा रहा है कि अगले साल से ये चीजें आपकी लागू कर दी जाएगी। लागू तो शायद इसी साल ही कर दी जाए, अगले साल से स्टार्ट हो जाए दिखना हमें भारत आपके एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है। तो ये जो सोशल साइंस, मेनली जो सोशल साइंस की कमेटी थी, अब जो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह की जो बुक्स हैं 8, 9, 10, 6 to 12 वगैरह, मतलब सारी किताबों में सोशल साइंस से रिलेटेड उसमें ये बात कही गई है चेंज करने को। तो ये कहाँ तक उचित होगा, सही होगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर कोई ऐसा बहुत बड़ा डिसीजन भी नहीं है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। ठीक है, शुरू से ही रहा है इंडिया दैट इज भारत, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है। लेकिन वही है कि अब एक नया बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। जो ऐसा माना जा रहा है कि सदियों से आप पुराणों में देख लीजिए, वहां पे भारत का जिक्र है, ठीक है, वहां पे आपके किताबों में लिखा गया है। तो फिर क्यों नहीं अपनी पुरानी सनातन संस्कृति को, क्लासिकल टर्म्स भी अब यूज किया जाएगा। जो आपका ब्रिटिश ने 3 भागों में बांट दिया था आपकी हिस्ट्री को, आप देखते ही होंगे, आपका एंशिएंट, मेडाइवल और फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो भी ऐसा भी कहा जा रहा है कि हम प्राचीन भारत ना कह के हम क्लासिकल भारत या सांस्कृतिक भारत के रूप में पढ़ेंगे पुरानी चीजों को। तो ये चीजें हैं, कितनी चीजें छुपाई गई, कितनी चीजें लिखी नहीं गई। बड़े बड़े ऐसे युद्ध हुए जो आपके सनातन धर्म से रिलेटेड हैं, या मेडाइवल या मॉडर्न पीरियड में ऐसे युद्ध वगैरह हुए, या ऐसी लड़ाइयां हुई जिनका जिक्र नहीं किया गया। मुगलों ने अपने हिसाब से इतिहास लिखवाया, फिर उसके बाद वेस्टर्न वाले आए, अपना ब्रिटिश आए, वो अपने हिसाब से ग्लोरीफाई किए चीजों को। तो कहीं न कहीं हिंदुओं को या आप देखेंगे कोर इंडियंस को नहीं रिप्रेजेंट किया गया, ग्लोरीफाई बाहरी लोगों को किया गया। तो ये सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अब जो आने वाली टेक्स्ट वगैरह में काफी चेंजेस होने जा रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल नाम ही चेंज किया जाएगा, और भी टेक्स्ट में बदलाव किए जाएंगे, ठीक है। आपकी जो कहानियां हैं, किताबें हैं, टॉपिक्स हैं, उसमें भी काफी कुछ। जब देखिए आपके एनसीईआरटी से जो मुगल क्रॉनिकल्स वाला चैप्टर था वो भी हटा दिया गया। तो धीरे धीरे चीजें कुछ हटेंगी, कुछ जाएंगी। तो ये सब चीजें आगे होंगी। तो क्या क्या कहा गया इस बैठक वगैरह में, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो इजाक हैं, इसके इजाक सर हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने इसमें काफी कुछ बताया कि हम कितनी चीजें नहीं जोड़े हैं आज तक, जो जरूरी है जानना अपने यहाँ के लोगों को किताबों के माध्यम से, ठीक है। तो वही सजेस्ट किया गया है, इंडिया शुड बी कॉल्ड एज भारत इन ऑल सोशल साइंस टेक्स्ट बुक अप टू क्लास 12th, यानी जो क्लास 12 तक जितनी भी साइंस, सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक होंगी उसमें भारत लिखा जाएगा। किसके स्थान पे? इंडिया के स्थान पे, ठीक है। तो यही इसमें बात की गई है। प्रोफेसर CI इजाक जी हैं, तो इन्होंने ही इस बात को रिकमेंड किया है। अब ये बात कहाँ से उठी? अब जैसे आपको पता है G20 का सम्मेलन हुआ, तो वहां पे राष्ट्रपति द्वारा जो न्योता वगैरह भेजा गया लोगों को खाने पीने के लिए, तो वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह क्या लिख के भेजा गया? प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तभी से ये बात आने लगी कि अब अपने देश का भी नाम बदला जाएगा ऑफिशियली। और किताबों वगैरह में देखिए वही बातें अब सामने आ रही हैं कि भारत कर देना चाहिए। खैर देखिए, हमारे जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, इन्होंने सारी चीजों को समझ बूझ के ही आर्टिकल 1 में लिखा इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि भारत ऑलरेडी था पहले से। उसका जो अस्तित्व था, उसका जो महानता थी, वो सदियों से चली आ रही है। इंडिया क्या है? इंडिया बाद में आए, देखिए आपका इंडिका,
लिखा मेगास्थनीज ने। फिर उसके बाद टर्म्स यूज होना शुरू हो गया। पर्सियन आए, वो इंडिया आई नहीं कर पाए, सा कहना शुरू किए। सिंधु हो गया, फिर आपके वेस्टर्न वाले आए, ग्रीक्स आए, वो इंडस नदी के नाम से इंदू इंदू करने शुरू किए। ठीक है, फिर वो इंडिया होना शुरू हो गया। आगे चल के इंडिका से इंडिया पड़ गया, उसी किताब से ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेस है मेगास्थनीज का। तो ये चीजें रही। तो ये आपका देखा जाए तो प्राचीन के बाद की सारी चीजें हुई। ठीक है, मौर्य काल के बाद। उसके पहले भी पुराणों में देखो, हजारों साल पहले पुराण लिखे गए थे, तो वहां पे भारत नाम का टर्म था आपका। ठीक है, तो ये चीजें अब जो क्या किया गया, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया क्या था? आज के 700 800 1000 साल 2000 साल पहले की बात समझ लीजिए। ठीक है, न्यू पार्ट। और भारत तो था ही। तो दोनों चीजों को देखिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। और वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी जो सारे लीडर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्कर्स थे, तो उन्होंने भी कहा भैया कुछ लोग इंडिया, कुछ लोग भारत के पक्ष में थे, तो लिख दिया गया भैया लो इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें यहां पे बताया गया है। तो ये पुराण में भी देखिए कहा गया है, डिस्क्राइब किया गया भारत को एज द लैंड बिटवीन द सी इन द साउथ एंड द अबोर्ड ऑफ स्नो इन द नॉर्थ। एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा प्लेस जो साउथ में उसके सी है, नॉर्थ में उसका क्या है, हिमालय है, पहाड़ों बर्फों से ढका हुआ एक प्रदेश है। तो उसी को भारतवर्ष के रूप में वहां पे दिखाया गया है। ठीक है, तो इनका वही कहना है कि सारी चीजें 7000 सालों से हम देखते आए हैं। विष्णु पुराण वगैरह में चीजें लिखी हुई हैं जो 7000 साल पहले की बात है। कालिदास ने भी कई बार मेंशन किया है अपनी चीजों में। ठीक है, तो यही सारी बातें इन्होंने इन सब चीजों को देते हुए बताया। ठीक है, कि आरएसएस की आइडियोलॉजी वगैरह भी, ये पद्मश्री वगैरह पाए हैं ना आपके जो इसके हेड हैं आपके कमेटी के, तो इन्होंने भी पूरा सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए, भारत की परंपरा को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को रखा और उसके बिहाफ पे सारी बातें कही। ठीक है, आर्टिकल 1 में देखिए आपका साफ साफ लिखा है ना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी आई यूनियन ऑफ स्टेट विच इज अनडिस्ट्रक्टेबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, यहां पे कहा गया है। और क्या बातें इन्होंने कही, एनसीईआरटी सेड दैट द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक इन द प्रोसेस, अभी प्रोसेस में है, सारी चीजें हैं और फाइनल होने के बाद इसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और उस पे अप्रूवल दिया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें यहाँ पे। अब जो हिस्ट्री वाला टर्म, हिस्ट्री के बारे में बात हुई ना, जैसे कि देखा जाए कि ब्रिटिशर्स ने जो हिस्ट्री को बांटा, जो वेस्टर्न आपके हिस्टोरियंस थे, उन्होंने हिस्ट्री को जो रखा मतलब 3 भागों में, एंशिएंट, आपका मेडाइवल, देन आपका क्या हो गया, मॉडर्न। उन्होंने डार्कनेस को दिखाया इनके हिसाब से कि पुरानी चीजों को दिखाया गया, लेकिन हमारे जो सनातन था, हमारा जो ग्लोरिफिकेशन था, उसको नहीं दर्शाया गया। तो अब हम आगे यही ध्यान में रखेंगे कि जो एंशिएंट हिस्ट्री थी, जो डार्कनेस को हमारे शो करती है, वो हम अब दिखाएंगे क्लासिकल के फॉर्म में, यानी क्लासिकल हिस्ट्री कहलाएगी, सांस्कृतिक हिस्ट्री कहलाएगी, जिसमें हम अपनी सारी चीजों को दिखाएंगे, ग्लोरीफाई करेंगे। तो क्या बदलाव होता, कैसे होता है, आगे देखने वाली बात होगी। जो आगे का इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम आगे आने वाले टेक्स्ट बुक में ये सब सारी चीजें जुड़ने वाली है। तो इन्होंने कई सारी चीजों का हवाला भी दिया इजाक सर ने, कि इन्होंने कहा कि सारी चीजें हमारे जो फेलियर्स हैं उन्हीं को ही दिखाया गया है, मुगल्स और जो सुल्तान्स वगैरह थे उन्हीं के ही ग्लोरीफाई किया गया है। कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हमने लड़ी, जो किंगडम ऑफ ट्रावनकोर वर्सेस डच ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसके बीच जो लड़ाई वगैरह हुई उसको नहीं बताया गया है। 1975 के इमरजेंसी को अच्छे उसमें रूप में नहीं दिखाया गया। तो ये सब उन्होंने क्रिटिसाइज किया जो हेड थे कमेटी के, आपके कौन से, एनसीईआरटी के। ठीक है, तो वही इन्होंने बात की, एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न के फॉर्म में इसको हम दिखाने वाले हैं। ये क्या शो करेगा, इंडिया, उन्होंने दिस शोड इंडिया इन डार्कनेस अनवेयर ऑफ साइंटिफिक, जो इसके पहले सारी चीजें बताई गई, दिखाई गई हैं, उसमें भारत को अंधकार में दिखाया गया है और बिना किसी साइंटिफिक एडवांसमेंट के अप्रोच के बिना दिखाया गया है। आर्यभट्ट की जो, जिसकी वजह से देखो हमने कितनी चीजें साइंस में आगे गए, इन्हीं की वजह से, उनकी चीजों को नहीं दिखाया गया है, सब अपना वेस्टर्न वाले दिखा लिए। तो ये सब हवाला दिए हैं और फाइनली साबित करने की कोशिश किए हैं कि हमारी जो संस्कृति, हमारी जो विरासत है वो काफी बेहतर है, और अगर इंडिया की जगह हम भारत कर दें तो उसमें और 4 चांद लग जाएंगे। तो ये सब चीजें भी
देखते हैं सारी चीज़ें अप्रूव हो जाएंगी तो हम लोग भी अब पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये अपडेट आपके लिए था, जानना भी जरूरी हर चीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।